हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फिंटिस, क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर। ये वीडियो आपका एग्जाम बूस्टर सीरीज 2025-26 का पार्ट है, जहां हम करेंगे समरी प्लस डिटेल्ड माइंड मैप और साथ में 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स। सो नोटबुक रेडी रखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये रहा हमारा एग्जाम बूस्टर जो है सीरीज, और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो है रिलेटेड टू गॉड है, क्लास 10 का। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या डिस्कशन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जो है इस कहानी का सेटिंग या बैकग्राउंड है ना। सेटिंग और बैकग्राउंड देखते हैं। ये है रूरल मेक्सिकन कंट्री साइड का जो है सेटिंग है, और इसमें एक पुअर फार्मर्स का हाउस दिखाया गया है, और एक ही कहाँ पर है, ऑन हिल, हिल के ऊपर है, और कॉर्नफील्ड इसकी खेती करते हैं। और ये जो है डिस्ट्रॉय हो गया है किसके चलते, बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म आप जानते हैं, जो कि ओले जब गिरते हैं बारिश के साथ साथ, तो उसी को जो है बोलते हैं। और रिप्रेजेंट्स जो है क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी, और दिखाए गए हैं फेथ और साथ में पोवर्टी, क्योंकि ये जो फार्मर थे ये बहुत ज्यादा पुअर थे। उसके बाद जो है आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन जो है कैरेक्टर थे, और सबसे मेन कैरेक्टर जो है हमारा वो है आपका लेंचो। इस किताब में जो है बच्चों, ये लेंचो यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी में, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत मेहनती फार्मर है, हार्ड वर्किंग है, और उसका जो गॉड के प्रति जो फेथ था ना, वो बहुत ज्यादा था, डीप फेथ था उनका। समझ में आया। और बिलीव्स जो है गॉड कैन सी एवरीथिंग, वो विश्वास करते थे कि गॉड जो है सब कुछ देख सकते हैं। सो इनोसेंट एंड ऑनेस्ट, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब लेंचू जो है बहुत ज्यादा इनोसेंट थे और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे। सो सिंबल ऑफ अनशेकेबल फेथ, ये जो है ये हम मेन कैरेक्टर्स में यहाँ पर उसके बारे में देखने को मिला। मेन कैरेक्टर कौन है, लेंचो। इंसिडेंट एक्चुअली में हुआ क्या था इस कहानी में, वो भी जान लेते हैं। इस कहानी में जो हुआ था वो है आपका कि लेंचो वेट्स फॉर रेन, बारिश के लिए इंतजार कर रहे थे, और बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार जो है क्या होगा, जो हम जो फसल उगाए हैं है ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा हमारा ये होगा, गुड हार्वेस्ट होगा। तो हेवी रेन हुआ, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, इतनी बारिश हुई कि बारिश शुरू हुई, उसके बाद जो है साथ में फिर हेल स्टॉर्म भी शुरू हो गया। तो हेल स्टोन्स क्या किया, पूरे बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एंटायर फसल, मतलब जो भी क्रॉप है, मतलब फसल है, उसको बर्बाद कर दिया। फैमिली डिवास्टेटेड हो गया एकदम, क्योंकि खाने के लिए उन लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, जो भी पैसा था, जो कुछ भी था, ये पूरे इसी में लगा दिया था। लेकिन उसके बाद जो है एक से ऊपर से गरीब भी थे। सो नथिंग लेफ्ट टू ईट, मतलब खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा उनके पास। ये एक जो उम्मीद था, तो ये उम्मीद पे जो है पूरा पानी फेर दिया, मतलब जो है हेल स्टोन के वजह से। तो उसके बाद जो है इस कहानी में क्या हो रहा है आगे देखते हैं बच्चों। इस कहानी में आगे जैसे क्या होता है कि नेक्स्ट लेंचोस का जो है फेथ के बारे में डिस्कस करते हैं, कि लेंचोस का जो फेथ था क्या था, बिलीव्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, मतलब अब गॉड ही बचा है, ऊपर वाला ही है जो मुझे हेल्प कर सकता है। ये लेंचोस का पूरा विश्वास था, एक है ना, ये विश्वास था कि मुझे कोई नहीं मदद कर सकता है, मदद कर सकता है तो वो एक ही है, वो है क्रिएटर, वो है गॉड। ये लेंचोस का जबरदस्त फेथ था। तो इसीलिए उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखता है, और वो पैसे मांगता है, कितना, 100 पेसोज मांगते हैं। किस लिए, ताकि वो दोबारा फसल उगा सके, न्यू क्रॉप्स मतलब जो है ये कर सके, और कुछ खाने के लिए कुछ हो, सरवाइव कर सके। और जो है एड्रेस जो है सिंपली टू गॉड इस तरह से लिख के वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो आगे जो है इस कहानी में सीन दिखाया गया है, पोस्ट ऑफिस का एक सीन होता है। पोस्ट ऑफिस का सीन में क्या सीन होता है, एक बार देख लेते हैं। उसमें सीन ये होता है कि पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज इस चिट्ठी को जो है पढ़ते हैं वो लोग। ओके। फिर पोस्ट मास्टर जो है टच्ड बाय लेंचोस फेथ, पोस्ट मास्टर तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए इस चीज को कि देखो लेंचोस का जो गॉड के प्रति जो फेथ है, जो बिलीव है, वो जबरदस्त है ना। तो इसीलिए वो जो है इस विश्वास को वो तोड़ना नहीं चाहते थे, और उसी के लिए वो क्या किए, वहां के पोस्ट मास्टर जो है, जो ऑफिस में थे, वो पैसे कलेक्ट करने लगे, कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम, ताकि लेंचो को मदद किया जा सके। ठीक है बच्चों। सो नॉट फुल 100 पेसोस, वो उसने तो 100 पेसोस मांगे हैं, लेकिन वो पूरे नहीं मांग पाए, है ना। कितना मांग पाए थे, आप जो है कमेंट करके बताना यहाँ पर कि कितना उनको मिला था ये पैसे। सेंड इट एनोनिमसली सच एज फ्रॉम गॉड,
जैसे टू गॉड करके लिखा गया था ये लेटर जो लेंचो ने लिखा था, लेकिन जब गॉड को जब ये जो है पोस्ट मास्टर के और एम्प्लॉइज इन लोग जो उनको लेटर लिखे तो उसमें जो है जो फ्रॉम लिखा था फ्रॉम वो भी गॉड करके सिंपली लिख दिया कि गॉड की तरफ से ये चिट्ठी है। क्लियर? ओके, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है कि कितना यहाँ पर लेंचोस का रिएक्शन क्या होता है। लिंचोस का क्या रिएक्शन होता है जब ये चिट्ठी उनको मिलता है तो रिसीव्स मनी बट नॉट फुल अमाउंट। पैसे सो मिलते हैं लेकिन पूरा नहीं मिलते। उन्होंने कितना मांगे थे? 100 मांगे थे, राइट। तो उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और डिसअपॉइंटेड भी हो गए, बहुत निराश हो गए, गुस्सा हो गए। यार ये कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा मांगे थे लेकिन ये तो पूरा अमाउंट पे नहीं किए, और ये हो ही नहीं सकता है, गलत नहीं कर सकते हैं क्योंकि गॉड के प्रति उनका एक अलग ही बिलीव था लेंचुस का। तो इसीलिए दोबारा जो है उसने चिट्ठी लिखा गॉड को, राइट्स अगेन टू गॉड, और एक्यूजेशन लगा दिया पोस्ट ऑफिस को एम्प्लॉयज के ऊपर कि वो क्या है, एक बंच ऑफ क्रूक्स है। मतलब ये लोग जो है अच्छे लोग नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोले थे, ये बंच ऑफ क्रूक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बंच ऑफ क्रूक्स किसने बोला था और किनको बोला था, है ना। तो ये जो है लेंचो ने बोला था, किनको बोला था, ये पोस्ट ऑफिस में जो है वो जो एम्प्लॉयज है उन लोगों को बोला था कि बंच ऑफ क्रूक्स है। क्यों बोला गया था, क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि जो है पैसा तो गॉड ने सही भेजे थे लेकिन ये पोस्ट इन लोगों ने जो है इसको घटा के रख लिया है और बाद में हमको बाकी जो उसको लौटाया है। समझ में आई बात? ये था। तो आयरनी क्या है कि ही सस्पेक्ट्स द हेल्पर्स नॉट रियलाइजिंग देयर काइंडनेस, ये चीज था। उसके बाद आगे देखते हैं थीम्स में क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखिए थीम्स में जो है कि फेथ एंड इनोसेंस दिखाया गया इसमें, है ना। लेंचुस ब्लाइंड बिलीफ इन गॉड, एकदम जिसको जो है वो बिल्कुल ब्लाइंडली विश्वास करते हैं गॉड को। ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस दिखाया गया, जैसे पोस्ट मास्टर सेल्फलेस एक्ट, ये जो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस बोला जा सकता है। बिल्कुल उसको हेल्प नहीं करते तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसने जो हेल्प कर दिए, उनकी भलाई किए। क्यों? क्योंकि वो इम्प्रेस हो गए थे, वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि लेंचुस का बिलीफ जो है गॉड के प्रति जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। इसीलिए वो सोचे कि इस बिलीफ को मतलब जो है कंटिन्यू रखे और उसको कुछ हम लोग पैसे जो है कलेक्ट करके हम लोग भेज देते हैं। आयरनी क्या है कि लेंचो मिसट्रस्ट दोज हु हेल्प हिम, मतलब जो है लेंचो उन लोग को प्रति बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे जो कि उनको मदद किए थे। तो नेचर्स पावर, हाउ हेल्पलेस ह्यूमंस आर बिफोर नेचर, है ना। तो नेचर्स का पावर भी दिखाया गया कि मतलब जो है हेल्पलेस ह्यूमंस जो है क्या है कि आर बिफोर नेचर, है ना। नेचर के सामने जो है बिल्कुल आप एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं, है ना। जैसे ये चीज कुदरत का सामने आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैसेज और मोरल पे देखते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर का, जो मैसेज और मोरल क्या दिखाया गया है इसमें कि हैव फेथ, ऑफ कोर्स ये फेथ है बट बैलेंस इट विथ अवेयरनेस, है ना। उसके बाद जो ह्यूमैनिटी इज गॉड्स प्रेजेंस ऑन अर्थ, ये चीज एक मैसेज है, मोरल है। उसके बाद जो है ट्रू हेल्प में कम फ्रॉम ह्यूमंस नॉट डिवाइन मिराकल्स, है ना। वो तो अलग चीज है, लेकिन आप जो है ये हेल्प यहाँ पर जो है जो ट्रू हेल्प है वो आ सकता था कहाँ से, ये ह्यूमन से। क्लियर? तो ये था मैसेज और मोरल। ओके, उसके बाद जो है कुछ लिटरेरी डिवाइस भी यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कुछ यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है, सिंबल यूज हुआ है ना, ये चीज देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, आप हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, क्वेश्चन था कि व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मतलब लेंचो ने क्यों ज्यादा गुस्सा हो गया था जब वो पैसे गिना, जब लेटर आया पोस्ट ऑफिस से, तो जैसे ही वो लेटर खोला और उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, एंग्री हो गया था जैसे ही वो पैसा को काउंट किया। तो लेंच इसके रीजन एक ही था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट किया था कि जो हम मांगे हैं 100 पेसोज, वो 100 पेसोज आ जाना चाहिए। गॉड गलती कर ही नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही वो काउंट करता है तो काउंट करने के बाद वो देखता है कि इसमें मिस्टेक है, जितना मांगा था उतना नहीं हुआ, है ना। तो ये कितना आया, उसने मांगा था जो है केवल 100 और आया है केवल 70, राइट। मतलब जो है देखिए कि लेंचो हैड आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज बट एनवलप ही रिसीव्ड कंटेन ओनली 70, मांगा था 100 आया है 70 ओनली, देखा। तो बिलीविंग दैट गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक, गॉड कभी गलती कर ही नहीं सकते, ये उनका बिलीव था। लेकिन क्या हुआ बच्चों, देखो कि he concluded that the post office staff had kept the remaining 30 pesos, मतलब उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय है वो लोग जो है 30 पेसोज को रख लिया फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, एंड एंग्रीली कॉल्ड देम, इसीलिए गुस्सा होकर उन लोगों को क्या बोला था, ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस मतलब जो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से उसको बार-बार उसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में रिपीट मतलब जो है हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आपको जो है उस समय आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये 2021 का क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को कैसे हेल्प किया था? तो ये तो आपको मालूम है, लेकिन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द पोस्ट मास्टर वाज टच्ड बाय लेंचोस इनोसेंट ट्रस्ट इन गॉड। बहुत ज़्यादा वो जो है मतलब ये हो गए थे, खुश हो गए थे और बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा था ये चीज़ देखकर कि लेंचोस का जो है इनोसेंस को देखा कि ट्रस्ट कितना है गॉड के प्रति। तो इसी फेथ को जिंदा रखने के लिए ही गैदर्ड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंड द मनी टू लेंचो इन गॉड्स नेम। गॉड के नेम पे जो है उसने चिट्ठी लिख के उनको जो पैसे कलेक्ट किया कलीग से उसको भेज दिया। तो हिज एक्शन रिफ्लेक्टेड ट्रू जेनरसिटी, ये बात सही है, एक कंपैशन फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग। उन्होंने जो है अपना काइंडनेस दिखाते हुए जो है उसको पैसे भेज दिए, तो ये चीज़ अच्छा है। इसी तरह से जो है जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने लेंचो को मदद किए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो 2020 में आया था कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो का जो है क्या उम्मीद देखा था, क्या उम्मीद था उसका, होप क्या था? तो लेंचो एक्सपेक्ट किया था कि एक कुछ हल्की बारिश वगैरह आएगी इस बार, अच्छी खासी होगी, बारिश होगी, सो दैट उसके जो राइप कॉर्न है, वो जो क्रॉप है वुड ग्रो वेल, अच्छे से ग्रो करे। और वो बिलीव करता था कि द रेनफॉल वुड एंश्योर ए रिच हार्वेस्ट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हिज फैमिली। रेनफॉल जो है रिच हार्वेस्ट के लिए अच्छा है, और फिर जो है ये उनका एक तरह से, क्योंकि फैमिली तो बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, इसीलिए वो चाहता था कि ये एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगा उसके फैमिली के लिए, अच्छा खासा अर्निंग होगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड? 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि लेंचो ने चिट्ठी में मतलब जो है क्या लिखा था दोबारा। सेकंड लेटर में लेंचो ने ये लिखा था, ग्रेटिट्यूड टू गॉड फॉर सेंडिंग हिम द मनी। जो पैसा भेजा था उसके लिए उन्होंने थैंक यू बताया, बट रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट बी सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अगले बार अगर पैसा भेजे तो ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजे। ही वाज कन्विंस्ड दैट द पोस्टल एम्प्लॉइज वर डिसऑनेस्ट। जो पोस्टल एम्प्लॉइज है वो ऑनेस्ट नहीं है। एंड क्यों? क्योंकि उसका जो है हैड टेकन पार्ट ऑफ द अमाउंट, उसने पैसे वो लोग ले रख लिए थे पिछली बार। तो जो है 30 पेसोस जो है जो वो लोग रख लिए थे, राइट, क्योंकि 70 पेसोस इनके पास आए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। आपको लगे देख के कि बहुत ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको देख के लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली में ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द स्टोरी अ लेटर टू गॉड कंसिडर्ड आयरोनिक? क्यों जो है ये आयरोनिक कंसिडर किया जाता है ये लेटर टू गॉड स्टोरी को, है ना। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आयरोनिक है क्योंकि द वेरी पीपल जो लोग उनको हेल्प किए थे लेंचो को, है ना, वो क्या है, काइंडनेस है। लेकिन वेयर द वंस ही सस्पेक्टेड द थेप, और उन्हीं को सस्पेक्ट किए थे, चोरी का इल्जाम लगाए थे कि यही लोग जो है उनको मतलब उनका जो 30 पेसोस जो बचा हुआ है वो रख लिए है। तो हिज डीप फेथ इन गॉड ब्लाइंडेड हिम टू ह्यूमन काइंडनेस, मतलब जो है उनका इतना ज़्यादा क्या है कि गॉड के प्रति इतना विश्वास है कि जो ह्यूमन का जो गुडनेस है, अच्छा है, वो उनको दिखाई नहीं दिया। क्रिएटिंग एन अनएक्सपेक्टेड एंड ह्यूमरस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बिलीफ एंड रियलिटी, ये दिखाया गया है। तो इस टाइप से आप आंसर इसको लिख सकते हैं। Okay, so this is all about the detailed explanation and mind map of the chapter Letter to God, A Letter to God, that is from the book First Flight. Okay, I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है आपको 2026 में जो आप पेपर देंगे बोर्ड एग्जाम्स फाइनल, तो उसमें पूछा जा सकता है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना। तो ये सब है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल. If you did, then hit the like button, and share it with your friends, and don't forget to subscribe to CBSE English Classroom, this YouTube channel, for more exam booster series videos. Comment below ready for Nelson Mandela chapter, the next chapter that I am going to discuss. If you want the next mind map and PYQs video. So until next time, okay, keep learning, keep growing, and keep believing. Take care of yourself, take care of your health.